अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑपरेशन मोहब्बत की एपिसोड 2। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नॉवल की तरफ। कम ऑन भाभी, पीछे से शोर सुनाई दिया और हया ने अपना हाथ अपनी मर्जी से हमजा के हाथ में थमा दिया। याहू! हर तरफ से हूटिंग और तालियों की आवाज़ गूंजी। हया अब हमजा के बराबर कुर्सी पर बैठी थी। दोनों को स्टेज पर छोड़कर सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए थे। मेहमानों से मिलने मिलाने का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। अब कि वो हया को अपने मेहमानों से मुतारिफ करवा रहा था। वो इसके कॉलेज में इसके साथ पढ़ती थी और अब इन्होंने इस दोस्ती को खूबसूरत रिश्ते में बदल दिया था। यही कहानी वो हर मेहमान को सुना रहा था। हया का दायां हाथ अब हमजा के हाथ में था। अच्छी लग रही हो। हमजा ने हया की तरफ देखे बगैर सरगोशी की थी। हया इस तारीफ की तवक्को नहीं कर रही थी। वो पहले की तरह इसी अजियत देने की कोशिश नहीं करता था। वो बदल रहा था और यही बात हया को खटक रही थी। ऐसा अली कह रहा था। हमजा ने हया को देखते बात मुकम्मल की। हया ने आंखें घुमाई थी। ऐसी ज़बरदस्ती तस्वीरें क्लिक करके लाया हूँ। ऐसी ज़बरदस्त तस्वीरें क्लिक करके लाया हूँ कि भाई भाई तारीफ किए बगैर नहीं रह सकोगे। जामियान ने अपनी कुर्सी संभालते हुए अपनी तारीफ की थी। दिखा। श्री जो किसके बराबर वाले नशिस्त पर बैठा हुआ था आगे हुआ। ये हमजा और हया की तस्वीरें थी जिसमें हमजा हया का हाथ थामे इसकी तरफ देख रहा था। ये तस्वीरें अभी रैंडमली जावियान ने ली थी। अस्तगफिरुल्लाह। शीरी ने कानों को हाथ लगाया। ऐसी तस्वीरें दिखाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। शीरी ने खुद को बच्चा कहा था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले फरीहा बाजी तेरे लिए फीडर बनाकर लाएंगे। हाँ, अभी थोड़ी देर तक फरीहा बाजी तेरे लिए फीडर बनाकर लाएंगे। शेरवान ने फरीहा की तरफ इशारा किया था। फरीहा मुस्कुराई थी। फरीहा बाजी, इससे पूछे जरा, सारा दिन ये सेल में सर झुकाए कौन से बयानात सुनता है। शेरवान अब कहाँ रुकने वाला था। हाँ, और ये भी पूछे कि वो लड़की कौन है जिसका नंबर इसने चौधरी बशीर के नाम से सेव किया हुआ है। जावियान ने जल्दी पर तेल छिड़का था। शीरी का पूरा मुंह खुल गया था। फरीहा अपने सेल पर मसरूफ इनकी बातों से महजूज हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। शीरी ने बाकायदा अफसोस किया था। वो मेरी बहनों जैसी गर्लफ्रेंड है। शीरी ने इंतहाई बेहुदा रिश्ता बनाया था। सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। शीरी, पास आ जाओ। फरीहा ने फोन साइड पर रखते से तनबीह की थी। शीरी ने मासूम सी शक्ल बनाई। जिससे शादी करनी हो उसको बहन नहीं कहते गधे। शहरवान ने शीरी की खिंचाई की थी। तो आपको किसने कहा कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ। शीरी ने नहायत ही मुहज्जब तरीके से शहरवान को ताड़ा था। शादी तो मैं हमजा सर की पसंद की लड़की से करूंगा। शीरी ने स्टेज पर बैठे हमजा को देखा था। वो किसी मेहमान से बातें कर रहा था। सो स्वीट। जावियान और शेरान ने एक साथ कहा था। शीरी ने मुंह बनाया। पर यह बात सुनो जरा। तभी वहां पर अली नमूदार हुआ। इसके साथ अनाया और समाया भी थी। वो दोनों वहीं मेज के गिर्द बैठ गई थी। फरीहा उठकर चली गई। बड़े बड़े लोग आए हैं। शेरवान ने समाया को देखकर हाथ हवा में बुलंद किया था। ये बंदी तो जाकर भूल ही गई। जावियान ने भी शेरवान की हिमायत की थी। इतने माह के बाद तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। समाया इमोशनल हो रही थी। शीरिन शीरी, तूने तो बताया ही नहीं समाया आएगी। ज़ैरवा जावियान ने शीरी से इसकी बेस्ट फ्रेंड के मुतालिक पूछा था। मैं इसका पीए हूँ। शीरी का लहजा सख्त था। बाय द वे, अनाया कहाँ थी तुम। जावियान तुम्हें कब से मैसेज कर रहा था। शीरी ने सबका ध्यान समाया से हटाकर अनाया के गाल सुर्ख किए थे। तुझे किसने कहा मैं इसे मैसेज कर रहा था। जावियान बिगड़ा था। अभी जब तू बेटा व्हाट्सएप पर इसे मैसेज कर रहा था मैंने देखा था। वो जानू वाला नंबर अनाया का नहीं है। मुझे लगा शीरी मुझे लगा शीरी ने कंधे झुकाए थे। जावियान का चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें गड़ जाए। अनाया का हाल भी इससे अच्छा नहीं था। सबकी नजरें दोनों पर थी। शीरी, वो जानू नहीं जानजेब था। जावियान ने चबा चबा कर बोला था। अच्छा, तस्वीर तो मुझे अनाया की लग रही थी। खैर, इंसान हूँ, हो सकता है मैंने गलत देखा हो। वो अब भी वाजिब था। जावियान ने सोचा नहीं था टेबल से उठने से पहले ही शीरी से अपना बदला ले लेगा। खैर, योर पर्सनल मैटर। शीरी आग लगा चुका था। इसके पास से गुजरते वेटर को जूस रिफिल करने का इशारा किया था। तभी समाया का फोन बजा। वो फोन रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी। बेध्यानी में इसका बाजू वेटर के हाथ से टकराया और जूस श्री के ड्रेस पर गिर गया। सॉरी, आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा थी। व्हाट सॉरी। श्री गुस्से से खड़ा हुआ था। अगर नजर नहीं आता तो आंखें दिखाओ कहीं। श्री अपने मिजाज के बरखिलाफ बिहेव कर रहा था। इसे ऐसे चीखते हुए पहले किसी ने नहीं देखा था। क्या हो गया है श्री। इसने जानबूझकर नहीं गिराया। जावियान और शेरवान भी खड़े हुए थे। लोगों को आदत है सब कुछ अनजान
लोगों को आदत है सब कुछ करके अनजान बन जाने की। शीरी ने समाया को देखते हुए चबा चबा कर कहा। शीरी बस कर अब। शेरवान आगे बढ़ा था। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस शिट। वो कपड़े झाड़ता लॉन की जानिब बढ़ गया था। शीरी के इस रवैये पर सब हैरान थे। समाया वहां से हटकर स्टेज पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। समाया ने हया से हाथ मिलाया था और बैठते हुए हया का हाथ अपने होठों से लगाया। हया के लिए ये अजीब लेकिन स्वीट चीज़ था। इस छोटी सी लड़की ने अपनी इस हरकत से हया का दिल मोह लिया था। गहरी मुस्कुराहट हया के चेहरे पर फैली थी। हमजा कुछ देर के लिए उठकर गया था। वो वहां पर सुकून नहीं था। मैं समाया हमजा हमजा सर के साथ काम करती हूँ। पिछले 4 माह से मैं एक वर्कशॉप के लिए तुर्की गई थी। अभी चंद दिन पहले वापस आई हूँ। वो अपना तारुफ करवा रही थी। थोड़ी ही देर में हया और समाया में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अरे समा अरे समाया, व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज। हमजा को देखकर समाया खड़ी हुई थी। हमजा ने बड़े भाई की तरह इसके सर पर हाथ रखा था। चलो खाना खा लो तुम भी। वो थर्ड टेबल पर शीरी लोग खड़े हैं। हमजा ने एक तरफ इशारा किया। हमजा भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। शीरी के नाम पर समाया ने वहीं रुक जाना मुनासिब समझा था। अच्छा यूं करो, यहीं मंगवा लो, हया भी तुम्हारे साथ खा लेगी। हमजा ने मशवरा दिया जो हया और समाया दोनों को पसंद आया था। हमजा ने बेटे से कहकर 2 लोगों का खाना स्टेज पर मंगवा दिया और खुद जाकर अली के साथ बैठ गया। इसी टेबल पर फरीहा, शीरी और शेरवान बैठे थे। क्या बात है, इतनी जल्दी, इतनी खामोशी क्यों? हमजा ने प्लेट में चावल डालते पूछा था। अली ने शीरी की तरफ इशारा किया जो सर झुकाए खामोशी से खाना खा रहा था। हमजा कुछ देर पहले हंगामे के बारे में जान चुका था, तभी इसने समाया को फोर्स नहीं किया था। शीरी तुम रात यहीं रुकोगे? हमजा ने इसे मुखातिब किया। नहीं सर, शेरवान और जैवान के साथ जाऊंगा। उसका मूड खराब था। अच्छा जाने से पहले मुझे मिलकर जाना। हमजा ने इसे हुक्म दिया और वो खामोश हो गया। 11 बज गए थे जब लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। माशाल्लाह, यू गाइस लुक ब्यूटीफुल टुगेदर, मेड फॉर ईच अदर, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, परफेक्ट कपल। और ऐसे बहुत से अल्फाज मेहमानों ने हमजा और हया की नज़र किए थे। सब मेहमान जा चुके थे। फरीहा की नाइट ड्यूटी थी। अली इसे घर ले गया था। जावियान और शेरवान पे निकलने का सोच रहे थे। समाया और अनाया हमजा के कमरे में हया के साथ बैठी गप्पे लगा रही थी। हया अब किसी हद तक इस घर को लेकर मुतमईन थी। ये कोई जाल नहीं था, घर था जहाँ इसको चाहने वाले लोग थे और एक फैमिली भी थी, हमजा की फैमिली। वो खुशगपियों में मसरूफ थी जब अनाया का फ़ोन बजा था। दूसरी तरफ जावियान था। भाभी, हम चलते हैं, जावियान जाता हुआ हमें छोड़ देगा। अनाया ने फ़ोन बंद करते हुए इजाज़त चाहिए को। फिर कब आओगी? हया को इनके साथ अच्छा लग रहा था। दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। समाया ने हया को गले लगाया। थोड़ी ही देर के बाद वो कमरे में अकेली थी। हया, तुम्हें एक बात बतानी थी। हमजा कमरे में आया और अपने ऊपर से ये बोझ जल्द अज जल्द उतार देना चाहता था। जिंदगी इसी का नाम है हया। हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। वो मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था। वो सवालिया नजरों से हमजा को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन खबर जानलेवा है। अली ने बताया कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे ये गायब हो जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरी अल्फाज इसने धीरे से अदा किए थे। वो थोड़ी देर यूं ही बुत बने खड़ी रही। फिर हमजा को सिर्फ इसकी चीखें सुनाई दी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपने आप को नोच रही थी। हमजा चाहकर भी इसके कदम हमजा चाहकर भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। वो इसे अपने बाजुओं में समेट लेना चाहता था लेकिन इसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। वो इसे तसल्ली देना चाहता था, जबान से अल्फाज अदा नहीं हो रहे। कई लम्हे वो यूं ही खड़ा इसे चीखते चिल्लाते सुनता रहा। यह असाब की जंग थी। हया, हमजा ने पूरी कुव्वत से इसका नाम पुकारा। वो सीढ़ियों पर खड़ी थी जब इसने हमजा को इसका नाम पुकारते सुना। हमजा सोफे पर पसीने में शराबूर बैठा था। वो महज ख्वाब था। हमजा ने अपना सर हाथों में गिराया। पानी। हया की आवाज़ पर हमजा ने सर उठाया। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हया के हाथ से गिलास लेते हुए हमजा ने कहा था। एक सांस में पानी अंदर उंडेलते हमजा ने गिलास में हया को देखा। इसका चेहरे पर थकावट थी। हमजा ने गिलास सामने टेबल पर रखा और हया की तरफ मुतवज्जा हुआ। हया, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन बेहतरी इसी में है कि तुम्हें सच पता हो। तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। हमजा इसके चेहरे के तासुरात देखने के लिए रुका। वहाँ कुछ भी नहीं था। वो खामोश बैठी रही। हया, कुछ तो कहो। जब इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो हमजा ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे पता है एक बेटी के लिए ये तकलीफ दा है, पर मौत कहाँ देख कर आती है। हया बस बुत बनी बैठी थी। हया, कुछ तो बोलो। हमजा जो इसके रोने से चीखने चिल्लाने से डर रहा था, अब हया की खामोशी से चुभ रही थी। वो बगैर कुछ कहे उठकर सीढ़ियां चढ़ते हमजा के रूम में चली गई। हमजा इसे जाते देखता रहा। दरवाज़ा बंद हो गया लेकिन हमजा ने नज़र नहीं हटाई। रात के 2 बज रहे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ। हया सोफे से टेक लगाए दोनों टांगों के गिर्द अपने बाजू बांधे फर्श पर किसी अनदेखी चीज़ को घूर रही।
हमजा इसके साथ ही फर्श पर बैठ गया। इसके पास तसल्ली देने को अल्फाज नहीं थे। वो तो आज तक खुद अपने लोगों को चले जाने की जंग से लड़ रहा था। काफी देर दोनों यूं ही खामोश बैठे रहे। हया यूं चुपचाप मत रहो। हमजा को हया की खामोशी तकलीफ दे रही थी। हया के पास कहने को कुछ नहीं था। माँ के जाने के बाद इसका बाप ही तो था, वो भी नहीं रहा। भाइयों ने तो कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। अब वो अकेली थी, इसका कोई नहीं था। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, कोई कंधा मुयस्सर नहीं था। कोई नहीं था जिसके गले लगकर वो रोती। जब काफी देर हया कुछ नहीं बोली तो हमजा ने अपना बाजू उसके गिर लपेटा। हया सोचों से बाहर आई, कोई था इसके पास। उसे एहसास हुआ। एक आंसू इसकी आंख से गिरा और इसके बाद आंसुओं की लड़ी लग गई। कमरे में अब हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। हमजा ने इसे चुप नहीं करवाया। वो चाहता था वो अपने दिल का सारा गुबार आंसुओं से निकाल ले। जब वो रो कर थक गई तो अपना सर इसने हमजा के कंधे पर गिरा दिया। हमजा की आंखें बंद थी और बंद आंखों से ही इसने अपना बाजू फैलाते इसे अपने और करीब कर ली। इसे अल्फाज का चुनाव नहीं आता था, लेकिन वो अपने एक्शन से इसे जताना चाहता था कि वो अकेली नहीं है। शीरी, अनाया, शेरवान, समाया जावियान के साथ घर जा रहे थे। गाड़ी में इंग्लिश सॉन्ग लगा हुआ था। जावियान के साथ अनाया बैठी थी। जावियान की पिछली सीट पर समाया, शेरवान और इसके साथ शीरी बैठा था। यार कोई मजे का सॉन्ग लगाओ ना। शीरी बोर होते हुए सीट पर पीछे को खिसका था। मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना प्यार का परवाना। जब इन्होंने शीरी की बात पर ध्यान नहीं दिया तो इसने अपना सुर लगाया था। शेरवान फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था जब शीरी सीधा होकर बैठा। आता है मुझको प्यार में जल जाना। शीरी ने एक उंगली शेरवान की कनपटी पर रखते लकीर खींची थी। क्या कर रहा है तू? शेरवान ने इसका हाथ झटका। प्यार कर रहा हूँ। शीरी ने इसको सीरियस नहीं लिया और दोबारा गुनगुनाते शेरवान के मुंह पर हाथ फेरा। क्या है? शेरवान अब हंसते हुए रोया। सभी दिलचस्प सिचुएशन से लुत्फानंदोज हो रहे थे। रात है, तुम हो, मैं हूँ। शीरी ने शेरवान का कॉलर पकड़कर खींचा। चंद घंटे पहले जो इसका मूड खराब था, वो इसकी कसर पूरी कर रहा था। जावियान, गाड़ी रोककर नीचे उतारो मुझे। शेरवान अब जच हो गया था। सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। तुझे तो पता नहीं, अलबत्ता शीरी जरूर आज यही रात सड़क पर गुजारने वाला है। जावियान ने शीरी को उतार देने की धमकी दी थी। शीरी ने मुंह बनाकर जावियान को देखा। वैसे जावियान, खाना लगने के बाद तुम कहाँ थे? नजर नहीं आ रहे थे। कुछ मिनट की खामोशी के बाद शीरी ने खड़े खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते जावियान को संजीदगी से देखा था। वहीं था मैं, पीछे दूसरे दूसरे टेबल पर, अपने वो हयात साहब ने इनके साथ ही खड़ा था बस। जावियान ने अटकते हुए कहा था। ओह अच्छा, मैंने किचन में किसी के हंसने की आवाज़ सुनी थी। कोई लड़की भी थी शायद। हो सकता है मेरा वहम हो। शीरी ने इसे बावर करवाया कि वो इन दोनों को किचन में खाना खाते देख चुका है। जावियान ने झटके से ब्रेक लगाई और अपने सर पर हाथ मारा। शेरवान ने सेल जेब में डाला। अब ये गुफ्तगू इसके लिए भी दिलचस्प थी। समाया खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। शीरी, मेरे भाई, ये अनाया थी। जी भाई की बहन। अब शीरी के मतलब की बात होने वाली थी। वो आगे को झुका। तुम हमजा सर को प्लीज कुछ मत बताना, इसने रिक्वेस्ट की थी। अरे नहीं यार, क्या हो गया है? अब गेम शीरी के हाथ में थी। बस अगर शीरी ने जावियान को हाथ मलते हुए देखा। क्या? जावियान ने इसे घूरा। अगर जावियान मेरी पसंद का गाना लगा दे और मेरे और शेरवान के बीच में ना आए तो? शीरी ने शेरवान के बाजू पर अपनी उंगली से ट्रेन चलाई थी। पीछे दफा हो। शेरवान एक इंच पीछे हुआ। समाया ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी थी। शीरी, कम अज कम लड़कियों को तो ख्याल कर लो। जावियान ने इसे रोकने की कोशिश की थी। अच्छा एक मिनट। शीरी ने अपना फ़ोन पर हमजा का नंबर मिलाया और सेल कान से लगाया। अच्छा नहीं कहूँगा कुछ भी, तुम जो मर्जी करो। जावियान ने फौरन से शीरी का कहा माना था और इसका कहा गया गाना लगाया। क्या मतलब जो मर्जी करो? शेरवान ने एहतजाज किया था। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना प्यार का परवाना। शीरी शेरवान के गाल पर किस करते हुए आगे हुआ। मामा, शेरवान तकरीबन रो देने को था। खुसरों के साथ नाच नाच कर तो खुद भी खुसरा बन गया है। जाकर अपना चेकअप करवा। शेरवान अब हाथापाई पर उतर आया था। सब हंसी से दौरे हुए होते जा रहे थे। अनाया और समाया का घर आ गया था। दोनों जावियान का शुक्रिया अदा करती गाड़ी से नीचे उतरी थी। अनाया, घर जाकर जावियान तुम्हें कॉल करेगा। शीरी ने शीशा नीचे करके अनाया को आवाज़ लगाई थी। वो अंदर चली गई थी। जावियान ने इस वक्त को कोसा जब इसने शीरी के साथ बैठकर अनाया को मैसेज किया था। शेरवान मौका गनीमत पाकर आगे जावियान के साथ जाकर बढ़ गया था। शीरी ने बैक सीट पर टांग लंबी करते हुए अंगड़ाई ली। इसे नींद आ रही थी। शीरी, तू हमजा सबको मिलकर नहीं आया ना? इन्होंने तुझे कहा था। शेरवान ने फ़ोन पर मसरूफ शीरी से कहा। हाँ कल मिल लूँगा, याद नहीं रहा मुझे। शीरी ने बहाना बनाया।
वैसे तुझे समाया पर यूं चिल्लाना नहीं चाहिए था, इससे बुरा लगा होगा। इतने महीनों के बाद वो आई थी। शेरवान ने शीरी को इसके समाया के साथ रवैये पर समझाना चाहा। मैंने इसे नहीं बुलाया था, मेरी तरफ से सारी जिंदगी वहीं रहती। शीरी ने बाजू आंखों पर रख लिया। सुबह के 7 बज रहे थे जब हया की आंख खुली। वो कब बेड पर आई इसे याद नहीं था। हया ने कमरे में नजर दौड़ाई, हमजा वहां नहीं था। लाख दिमाग पर जोर देने के बाद आखिर चीज जो हया को याद थी वो इसका रोना था। कब रोते रोते वो सो गई इसे याद नहीं था। और अब जब वो उठी तो वो बेड पर थी। हया फ्रेश होकर नीचे आई, घर पर कोई नहीं था। दी अम्मा 2 दिन पहले ही अपने गांव गई थी, हमजा भी कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हया नीचे अपने कमरे में आ गई। जहां इसके कपड़े रखे थे इसने अपना एक सूट निकालकर बेड पर रखा। ये सफेद रंग की शलवार कमीज थी। कमीज के गले और बॉर्डर पर जर्द रंग की कढ़ाई की गई थी, जिसके साथ जर्द रंग का शेफून का दुपट्टा था। हया तैयार होकर किचन में चली गई। फ्रिज में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। हया ने अपने लिए टोस्ट बनाया और लॉन्च में टीवी ऑन करके बैठ गई। काफी देर यूं ही मुख्तलिफ चैनल देखते हुए जब वो थक गई तो इसने टीवी को बंद कर दिया। अब वो बैठी लॉन्च का जायजा ले रही थी। सामने किचन था जो ओपन था। इसके स्लैब के सामने ही डाइनिंग टेबल लगा था। लॉन्च के दरमियान में जदीद तर्ज के सोफे पड़े थे। दीवारों को मुख्तलिफ पेंटिंग ने सजाया हुआ था। पहली बार जब हया इस घर में आई थी तो इसे किसी हवेली का गुमान हुआ था, और यह हवेली ही थी जिस और यह हवेली ही थी जिसका फिलहाल एक मखसूस हिस्सा हया ने देखा था। क्यों ना घर का चक्कर लगाया जाए, इसने सोचा। वो बोर हो रही थी। मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते वो दोबारा से लॉन्च में आकर बैठ गई। कुछ कमरों की हालत से अंदाजा हो रहा था वो किसी के इस्तेमाल में थे। पहला ख्याल जो कि हया के दिमाग में आया वो हमजा के दोस्त ही थे। फिर हमजा के कमरे में गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने कदावर बेड पड़ा था। एक तरफ सोफा पड़ा था। दरवाजे के साथ वाली दीवार पर एलईडी लगी थी। इस दीवार में आगे वॉशरूम का दरवाज़ा था। यहीं से एक हिस्सा बालकनी में खुलता था, जहाँ नीचे लॉन था। ये हमजा की पसंदीदा जगह थी। बेड के ऊपर दीवार पर हमजा की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। हया ने पहली बार हमजा को साकित देखा था। हल्के भूरे बाल जो ऊपर को उठे हुए थे, गंदमी रंगत भूरी भवों के नीचे भूरी छोटी आंखें, बारीक होंठ जो सख्ती से बिछे हुए थे। चेहरे पर हल्के से बाल थे जो इसको मजीद पुरकशिश बना रहे थे। तस्वीर के नीचे एक कोने में अंग्रेजी में कुछ लिखा था। हया पढ़ने के लिए तस्वीर के पास गई। हेट मी बिकॉज आई हेट माई सेल्फ। हया ने इबारत पढ़ी, मुझसे नफरत करो क्योंकि मैं खुद से नफरत करता हूँ। हया ने इसको उर्दू में तर्जमा किया। कोई क्यों चाहेगा इससे नफरत की जाए, हया ने सोचा था। हम अपने प्लान में कामयाब रहे हैं। पिछले हफ्ते जहां हमने रेड करवाया था वो एरिया बिल्कुल क्लियर है। बहुत सी मासूम लड़कियां जिनको ज़बरदस्ती रखा गया था, इनको बाजियाब करवा लिया गया है। हालात के पेश नज़र इनके घर वालों से हमें ताउन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन लड़कियों को पूछगछ के बाद दारुल अमान भिजवा दिया गया था। ये अली था जो खड़ा हुआ सबको ब्रीफ कर रहा था। हमजा कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द सामने कुर्सी पर बैठा आंखें सुकेड़े बगौर सुन रहा था। इसने काली टी शर्ट और इस पर सफेद बनियान पहना हुआ था। आंखें बता रही थी कि वह सारी रात सोया नहीं है। इसके साथ समाया और समाया के साथ तुराब बैठा था। इसी तरह तुराब के साथ शीरी और शीरी के सामने जावियान बैठा था। साथ शेरवान और फिर सामने अनाया थी। तो तुम लोगों को क्या लगता है जिन लड़कियों को अगवा करने वाले गिरोह तो तुम लोगों को क्या लगता है जिस लड़, जिस लड़कियां अगवा करने वाले गिरोह के हम पीछे थे वो अपने अंजाम को पहुंच गया? अली के खामोश होने पर हमजा ने पीछे बैठे लोगों से सवाल किया। लगता तो यही है, जावियान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन हालात और वाकयात ऐसा दिखा नहीं रहे। हमजा ने अपने खुदशात का इजहार किया था। लड़कियों के बदरीज अगवा के केस अब भी सामने आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह ग्रोह कहीं और मुख्तलिफ लोगों के साथ दोबारा फिक्शनल हो गया है। हमजा ने दलील दी थी। आई एग्री कहने वाला श्री था। मेरे पास कुछ है, इसने खड़े होते हुए कहा था। श्री ने लैपटॉप प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया और डिवाइस लेकर सामने आ गया। सामने ही बड़े पर्दे पर फेसबुक ग्रुप की स्क्रीनशॉट थे। सर, ये एक सीक्रेट फेसबुक ग्रुप है जिसमें ये लोग लड़कियों के अगवा करने के बाद इनकी तस्वीर अपलोड करते हैं। फिर लाइव सेशन में इनकी बोली लगाई जाती है। ये खबर वाकई ही चौंका देने वाली थी। तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो? हमजा ने उंगलियों में पेंसिल घुमाते शीरी से पूछा था। नो सर, मेरा एक दोस्त इस ग्रुप का हिस्सा है। शीरी ने कुछ सोच कर कहा। कौन दोस्त? शीरी का कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसे हमजा ना जानता हूँ। सर, जिस थर्ड जेंडर ग्रुप का मैं पिछले महीनों से हिस्सा रहा हूँ, वहां पर एक लड़के से वो रुका था। खुसरे से? शेरवान ने दोनों हाथों को हवा में उठाकर कॉलन बनाया था। हाँ वही, शीरी ने छिनप कर कहा। वहाँ एक उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। इसने मुझे बताया मुझे
शीरी ने एहतियातन शेरवान का बताया गया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। सबके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम इस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं हो? समाया ने वाकई ही काबिल गौर सवाल किया था। क्योंकि वो लोग काबिल भरोसा लोगों को ही इस ग्रुप में शामिल करते हैं। जब मुझे इन लोगों में हिस्सा बन जब मुझे इन लोगों का हिस्सा बने 3 माह हो जाएंगे तो मुझे भी एक खुफिया कोड देकर इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। शीरी ने समाया की तरफ देखे बगैर कहा था। कोई और जगह होती तो शीरी इसे जवाब न देता, लेकिन इस वक्त वो एक अहम केस में हो जाने वाली पेशरफ्त में आगे का प्लान तरतीब देने बैठे थे, जिसकी वजह से वो चाहकर भी इसका सवाल इग्नोर नहीं कर सकता था। अभी आप वहाँ क्या करते हैं? शेरवान ने अपनी हंसी दबाए शीरी से सवाल किया। सब इसके सवालात का मतलब समझ गए थे। अब शीरी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अभी मैं इनके साथ खाना बनाता हूँ, शीरी ने मुंह बनाते शेरवान को जवाब दिया। वो आपको अपने साथ शादी ब्याह में क्यों नहीं लेकर जाते? शेरवान ने नहायत ही संजीदगी से दोबारा से सवाल पूछा। क्योंकि मेरा ठुमका ठीक नहीं है, शीरी ने वही जवाब दिया जो शेरवान सुनना चाहता था। बेसमेंट में कहके गूंजने लगे थे। सर, मुझे लगता है अभी हमें खामोश रहकर हालात का जायजा लेना चाहिए। पिछले हफ्ते वाली रेड से वो चौकन्ना हो गया होंगे। समाया ने अपनी राय दी थी। मेरा नहीं ख्याल ये किसी तरीके से भी बेहतरीन आइडिया है। तब तक वो और बहुत सी लड़कियों को अगवा करके इस घनौने अमल का हिस्सा बना चुके होंगे। शीरी ने अपनी निशिस्त निभाते समाया की मुखालफत की थी। हम फौरन कोई भी फैसला लेने की बजाय एक दिन और लगाकर केस को मुख्तलिफ जावियों से देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कल प्लान तरतीब देंगे। हमजा ने मीटिंग खत्म करने का अंदिया दिया था। आया काफ़ी देर यूं ही घर के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सप्लोर करती रही। हमजा के कमरे से निकलकर 2 कमरे छोड़कर एक स्टडी रूम था जहां बहुत सी किताबें पड़ी थी। मेज़ पर बिखरे कागजों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इस रूम को बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। हया ने हमजा के कमरे को दोबारा से सेट किया। कहते हैं घर में जगह हो तो दिल में जगह बन जाती है। हया ने भी कमरे की सेटिंग बदल दी। वो काफ़ी का मग पकड़े किचन से निकल रही थी जब सामने का मंजर देखकर वो शर्द रह गई। इसके कमरे के साथ वाले कमरे से सब लोग निकलते लाउंज में आ रहे थे। हया को लगा ये कोई वहम है। इसने वो कमरा देखा था, वहां कोई नहीं था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, शेरी की आवाज़ पर हया होश में आई। वो वाकई ही वहां थे। हाय। हया के मुंह से बस इतना ही निकला। क्या हो गया आपको? यूं लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। शीरी ने इसके चेहरे को बगौर देखते कहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आने वाली समाया थी। इसने आगे बढ़कर हया को गले लगाया और फिर इसके हाथ को होंठों के करीब लाकर छुआ था। हया इसको देखकर खुश हुई थी। भाभी, आपको एक्टिंग आती है? शीरी ने फ्रिज से सेब निकालते हया से पूछा। वो तीनों किचन में थे। नहीं। समाया से बात करते हया ने मुड़कर शीरी को देखा था। सीख जाएंगी। कंपनी अच्छी मिल गई है आपको। शीरी कहकर बाहर चला गया था। समाया ने इसे जाते देखा था। हया को समझ नहीं आया था, लेकिन समाया के चेहरे की रंगत बदलते इसने देखी थी। अली अपने घर चला गया तो राब भी पीछे ही निकल गया था। हमजा एक तरफ सिंगल सोफे पर बैठा हुआ फोन इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ वाले सोफे पर एक तरफ जावियान और दूसरी तरफ शेरवान बैठे थे। वहीं नीचे कॉर्पोरेट पर शीरी बैठा था। हमजा के सामने सिंगल सोफे पर अनाया बैठी थी। सर, आज भूख हड़ताल है। शीरी ने पेट पर हाथ मारते हमजा को मुखातिब किया था। ये शीरी था जो हमजा के साथ इस तरह बात कर सकता था। अरे हाँ, तुम लोगों को भूख लगी होगी। एक मिनट। हमजा ने फोन सोफे पर रखा और किचन की तरफ बढ़ा था। बी अम्मा, क्या बनाया है? किचन में दाखिल होते हमजा ने कहा था। सामने हया और समाया खड़े थे। अरे हाँ, बी अम्मा तो नहीं है। हमजा ने माथे पर उंगली फेरी। दूसरे हाथ की 2 उंगलियां जीन्स की जेब में थी। समाया हमजा को देखकर निकल आई थी। तुम ठीक हो अब? हमजा ने काउंटर से टेक लगाते हया से पूछा। हया ने इस बात में सर हिलाया। चलो, दैट्स ग्रेट। हमजा ने टेक लगाते हुए दोनों हाथ काउंटर पर जमाए थे। मैं क्या कह रहा था सर? शीरी ने किचन में कदम रखा। ओह सॉरी, मैंने आप लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया। वो मुड़ा। वो ड्रामा कर रहा था। रुक जाओ ड्रामेबाज। हमजा भी इसके रग रग से वाकिफ था। शीरी, मेरा ख्याल है अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। हमजा ने शीरी को बगौर देखते कहा था। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शीरी आकर हमजा के गले लग गया। हमजा ने इसके सर पर चपत रसीद की थी। सीधे खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। शीरी के साथ ये हमजा का मुख्तलिफ रूप था। कुछ खाने खिलाने का प्रोग्राम बनाए सर। शीरी ने हमजा को इसके किचन में आने का मकसद बताया था। बी अम्मा तो है नहीं तो बाहर से ही मंगवा लो, हमजा ने मशवरा दिया था। ये भी सही है। शीरी फोन पर नंबर मिला था, बाहर निकल गया था। वैसे भाभी, आप भी हमारे साथ आकर बाहर बैठे ना। शीरी कुछ सोच कर वापस आया था। हया हमजा के साथ बाहर आ गई। खाना ऑर्डर कर दिया गया था। सामने 3 सीटर सोफे पर समाया के साथ हया बैठ गई और वहीं कारपेट पर शीरी बैठ गया। भाभी, आपको डांस आता है? शेरवान ने सीधा होते हया से पूछा था। हाँ। हया सटपटाई थी।
हाँ वो मेरा एक दोस्त है, इसका ठुमका सेट करवाना है, कमाई करने में बड़ी दिक्कत है बेचारे को। शेरवान ने शीरी को छेड़ा था। बच्चे तमगे यूं नहीं बच्चे तमगे यूं ही नहीं मिलते। शीरी ने अपने सीने पर फखरी अंदाज में हाथ मारा था। हाँ खुसरा बनना पड़ता है, शेरवान ने इसी जोश में कहा था। तू नहीं समझेगा, शीरी ने इसकी टांग पर हाथ मारा। शेरवान कराहा था। हमजा फोन कान पर लगाता बाहर निकल गया था। बस कर दो अब तुम लोगों बस कर दो, अब तुम लोग भी थकते नहीं हो जानू मानू करके। शीरी ने जावियान के हाथ से फोन खींचा। जब से ये लोग बेसमेंट से वापस आए थे, अनाया और जावियान अपना फोन इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा फोन वापस कर जावियान उठा था। ये क्या लिखा है? अस्तगफिरुल्लाह। शीरी ने जावियान के फोन से मैसेज पढ़ा। शीरी मेरा फोन दे। जावियान इसके पीछे पीछे था। जब वो शीरी के पास पहुंचा तो इसने जावियान का फोन शेरवान की तरफ उछाला। जावियान शेरवान की तरफ मुड़ा। इससे पहले कि वो शेरवान तक पहुंचता, फोन दोबारा शीरी के हाथ में था। समाया और हया इनके समाया और हया इनको पूरे लाउंज में घूमता देख रहे थे। यार नहीं करो, फोन दो मेरा। जावियान तड़प रहा था। भाभी गौर फरमाए। शीरी हया के पास जाकर नीचे कारपेट पर बैठ गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शीरी ने स्क्रीन को देखकर सर पकड़ा था। क्या लिखा है? ऊंचा पढ़ो ना। शेरवान शीरी के साथ आकर बैठ गया था। अच्छा तो लिखा है। शीरी ने अल्फाज को खींच कर अदा किया। सब तवज्जो से सुन रहे थे। तुझे कसम है शीरी, अगर तूने मेरी मैसेजेस पढ़े, जावियान चिल्लाया था। शीरी मसनूई हंसी हंसा। सुनो तो सब, अनाया तुम भी सुनो। शीरी ने जानबूझकर अनाया को बुलाया, जो दिल ही दिल में इस आफत से बच जाने की दुआएं मांग रही थी। लिखा है। शीरी ने सस्पेंस बढ़ाया। बता क्या लिखा है? शेरवान ने झंझला कर कहा। बच्चों के पढ़ने का नहीं है, भाग यहाँ से। शीरी ने शेरवान को जलील किया था। कमीना है तू। शेरवान जो अभी इसे जावियान से बचा रहा था, वहां से उठ गया। शीरी जावियान की पहुंच में था। वो फर्श पर ही गुत्थम गुत्था थे जब हमजा अंदर दाखिल हुआ। दोनों जहां थे वहीं रुक गए। रात के 10 बजे थे। सब लोग खाना खा चुके थे। समाया, अनाया, शेरवान और जावियान घर के लिए निकल गए थे। शीरी यहीं रुका था। हया काफी देर पहले ऊपर कमरे में चली गई थी। हमजा स्टडी रूम में था। 12:30 के करीब हमजा कमरे में आया। हया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। कमरे में अंधेरा था। सामने हमजा की तस्वीर के नीचे और बहुत सी तस्वीर नायलॉन के तार के साथ लटकाई गई थी और इन पर एलईडी लाइट्स को लपेटा गया था जो मुख्तलिफ रंगों में जल बुझ रही थी। ये पुरसुकून था। हमजा को अच्छा लगा था। हैव यू डन दिस? हमजा ने सोफे पर बैठी हया से पूछा। मैं बोर हो रही थी तो। हया ने बात अधूरी छोड़ी। इट्स नाइस। हमजा बेड की तरफ बढ़ा था। हमजा ने ब्लेयर उतार कर बेड पर रखा। ये तस्वीरें ये तस्वीरें। वो रुका था। वो 5-6 मुख्तलिफ तस्वीरें थी। हमजा ने एक हाथ माथे पर रखते गहरा सांस लिया। हाउ डेयर यू, वो चिल्लाया। हया इसके अचानक चीखने पर खड़ी हो गई थी। हाउ डेयर यू डिस्प्ले दिस पिक्चर्स हेयर, वो दोबारा से चिल्लाया। वो मैं हया ऐसे रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। वह हया की तरफ बढ़ा। हया पीछे होना चाहती थी लेकिन पीछे सोफा था। हमजा ने इसके गालों को अपनी उंगलियों में दबाया था। क्या सोचकर ये तस्वीरें यहाँ लगाई हैं तुमने? तुम दिखाना चाहती हो कि मैं जालिम हूँ, कातिल हूँ? तुम मुझे बताना चाहती हो कि मैंने इनको मारा है? वो चीख रहा था। इसकी आंखों में खून उतर आया था। हया खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हमजा ने हया को पीछे धक्का दिया। वो पागल हो रहा था। सोफे के सामने मेज पर रखा गुलदान हमजा ने हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। रात के सन्नाटे में आवाज गूंज रही थी। शीरी सोने की कोशिश कर रहा था जब वो ये आवाजें सुनकर ऊपर आया। शीरी ने लाइट को ऑन किया। सामने का मंजर इसके लिए शॉकिंग था। हमजा का ये रूप इसने कभी नहीं देखा था। हया का बाजू हमजा की गिरफ्त में था। आंखें गुस्से से सुर्ख थी। मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। रोज रोज एक ही चीज, रोज ये ही तमाशे। वो चीखे जा रहा था। हया इसके हाथों में मचल रही थी। हमजा सर, क्या हो गया है आपको? शीरी ने इसके कंधे से पीछे पकड़कर खींचना चाहा। पागल हो गया हूं मैं? हमजा ने शीरी को पीछे धकेला था। अब वो दीवार पर लगी तस्वीरों को खींच रहा था। शीरी होनकों की तरह हमजा को कमरे में इधर से उधर जाते देख रहा था। हमजा, ऐसा नहीं था। दोबारा इस कमरे में मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमजा ने हया का बाजू पकड़कर बाहर की तरफ धक्का दिया था। सर, आप क्या कर रहे हैं? शीरी चिल्लाया था। तुम भी जाओ, सब जाओ। आई डोंट वांट एनीवन। हमजा की आवाज़ बुलंद थी। इसकी आंखों में नफरत थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखी हर चीज़ अब फर्श पर पड़ी थी। मेरी बात तो सुनो। वो पिछले 15 मिनटों से इससे बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई भी बात। वो खफा थी। यार मैं मसरूफ़ था। वो वाकई ही मसरूफ़ था। हाँ तो रहो मसरूफ़। वो इसे पीछे छोड़कर आगे चली गई थी। इतना हैंडसम लग इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे पीछे पीछे यूँ मॉल में फिरे, तुम्हें अच्छा लगेगा? इसने पीछे से ही इसे आवाज़ लगाई थी। इसे यूँ लोगों में रानिया के पीछे जाना अजीब लग रहा था। सब इनको देख रहे थे।
तो किसने कहा है इतने हैंडसम लड़के से कि वो मेरे पीछे आए? इसने मुड़े बगैर कहा था। वो कॉस्मेटिक की दुकान में दाखिल हो गई थी। मैं कल चला जाऊंगा। इसने रानिया को मनाने की आखिरी कोशिश की थी। वो वापस आई। इसने सुन लिया था और खफगी बढ़ गई थी। अगर तुम्हें जाना ही था तो आए क्यों थे? वो इसके यूं सामने खड़ी थी कि अब तुम्हारी याद आ रही थी। वो अब इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। झूठ। अगर याद आ रही होती तो तुम मेरे मैसेजेस का जवाब देते, मेरी कॉल्स पिक करते, यूं जाकर मुझे भूल नहीं जाते। वो रो देने को थी। यार नेटवर्क नहीं था इस एरिया में। जब आया तो मैंने तुम्हें कॉल की और आते ही तुम्हें मिलने आया। वो सफाई दे रहा था। एहसान। वो बेनियाजी से आगे बढ़ गई थी। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? काम ऐसा है कि खाने पीने का होश नहीं होता। वो इसके पीछे बाहर आया था। तो ठीक है, जाओ जाकर काम करो, वही ड्यूटी निभाओ। उसकी खफगी बढ़ गई थी। वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। एक ड्यूटी करके आया हूँ, अब दूसरी ड्यूटी करने आया हूँ। लेकिन ये बॉस खड़ूस है बहुत। हमजा ने सामने गाड़ी को देखते कहा था। मुझे पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम बंदा चाहिए मिस्टर हमजा। रानी ने इतरा कर कहा था। तो कस्टमाइज करवा लो। वो अब इसको छेड़ रहा था। तुम बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। वो निकलने लगी थी जब हमजा ने इसका हाथ थामा था। अच्छा रुको तो। 4 दिन से मैं तुम्हें मैसेजेस कर रहा हूँ, बगैर बताए बगैर मिले चले जाते हो। 4 दिन से मैं तुम्हें मैसेजेस कर रही हूँ, बगैर बताए बगैर मिले चले जाते हो। फिर मैसेज करो तो कोई जवाब नहीं, कॉल करो तो तुम्हारा नंबर बंद आता है। जाकर कभी पूछा नहीं कैसी हो? ठीक हूँ, यूं ही एक दिन मर जाऊंगी और तुम्हें वहां पता भी नहीं चलेगा। वो अब रो रही थी। मेरे खुदाया, हमजा ने सर पकड़ा था। आ तो गया हूँ अब, जान लोगी क्या? वो कुछ नहीं बोली। अच्छा इधर देखो, बताओ क्या हुआ है? क्यों इतने आंसू जाया कर रही हो? इसने रानिया का मुंह अपनी तरफ फेरा था। हमजा 2 साल होने को है हमारी इंगेजमेंट को। अब मुझे अपने साथ लेकर जाओ। यहाँ मेरी जान अटकी रहती है, हर वक्त अजीब सा डर लगा रहता है। इसकी आंखों में वाकई ही खौफ था। कैसा डर? वो फिक्रमंद हुआ था। मुझे तरह तरह के ख्वाब आते हैं, डर लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। इसने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। ओए पागल! हमजा ने अपना बाजू उसके गिर्द फैलाया था। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है। वो जिद कर रही थी। रानिया, तुम एक हो, इस मुल्क में करोड़ों हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। वो इसे समझा रहा था। तुम अगर इन करोड़ों को बचाते अगर तुमने मुझे खो दिया तो? हमजा के बाजू को दोनों हाथों से थामे रानिया ने अपने खदशात का इजहार किया था। रानिया। अब इसका चेहरा हमजा के हाथों में था। मैं अल्लाह की राह में निकला हूँ। जब मैं इनके बंदों के साथ भलाई कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ भला कैसे यूं कर सकता है? इसकी आंखों में ईमान की चमक थी। अब तुम परेशान होना छोड़ दो, अभी तो कल मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब अगले हफ्ते आऊँगा तो हम निकाह करके रुखसती कर लेंगे, ठीक है? वो अब इसके बाल माथे से पीछे कर रहा था। पक्का? इसे हमजा की बात पर यकीन नहीं था। तुम्हारी कसम। हमजा ने रवायती तरीके से महबूब की कसम उठाई थी। मेरी कसम का मतलब अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। रानिया ने अपना सर हमजा के बाजू पर टिकाया। तुम बला हो जो मुझसे चिमट गई है, अब सारी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। हमजा माहौल को खुशगवार करने की कोशिश कर रहा था। रानिया ने इसके बाजू पर चुटकी भरी। देखा, काटती भी हो। वो अपना बाजू सहला रहा था। जी नहीं। रानिया ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। मैं शहजादी हूँ जो बहुत अल- मैं शहजादी हूँ जो जल्द अज जल्द अपने शहजादे के देश चले जाना चाहती है, इससे पहले कि कोई देव आ जाए और मुझे पत्थर का कर दे। जालिम, बस कर। हमजा हंसा था। और ये अपनी भांजी टार्जन वाली कहानी अब पढ़ना बंद कर दो, बड़ी हो गई हो। इसने मस्नुई खफगी से घूरा था। तुम्हें इस तरह जंगलों की कहानियां नहीं तुम्हारी तरह जंगलों की कहानियां नहीं पढ़ सकती। वो अब इसको ताना दे रही थी। अच्छा बस करो ना। हमजा इसके सर पर झुका। एक रंग रानिया के चेहरे पर आकर गुजर गया था। अब क्या प्लान है? रानी अब अपना चेहरा इसके बाजू में छुपा रही थी। अभी तो मैं खूबसूरत लड़की को डेट पर लेकर जा रहा हूँ। हमजा ने आंखें घुमाई। और वो खूबसूरत लड़की मैं हूँ। रानिया खिलखिलाई थी। अरे, यू आर स्मार्ट। हमजा ने गाड़ी स्टार्ट की थी। कहते हैं जिंदगी हादसा है, पर यह कैसा हादसा था? इसका तो कुछ भी नहीं बचा था। 2 भाइयों की इकलौती बहन। माँ इसकी पैदाइश पर ही इंतकाल कर गई थी। भाई अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ मगन थे। रह रह सहकर बाप ही रह गया था जो इसका कुल असासा था। वो भी अभी से छोड़ गया था। बाबा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? नीचे कमरे में लाइट ऑफ किए तकिए में मुंह दबाए वो रो रही थी। कैसी जिंदगी है ये जहां मेरा कोई नहीं है? जबरदस्ती की शादी जिसमें इज्जत और एहतराम भी नहीं है। ये शिकवा था किससे? पता नहीं। शायद अल्लाह से। इंसान तोड़ता है तो इसी की तरफ भागता है।
इंसान टूटता है तो इसी की तरफ भागता है। तुम ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। किसी ने इसके सर पर हाथ रखा था। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाथ रखने वाले के लहजे में इत्मीनान था। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? लोग जालिम हैं बाबा। आपकी आपकी गुड़िया को खा जाएंगे। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। खामोश आंसू अब चीखों में बदल गए थे। बेटी, तुम्हारा अल्लाह मालिक है। आने वाला जा आने वाला जा चुका है। वो चीख रही थी, बाबा, कहाँ हैं आप? बाबा। आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। भाभी, भाभी, आर यू फाइन? श्री इसे आवाज़ दे रहा था। वो घबराकर उठ गई। वो सच में रो रही थी। चेहरे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। दिल तेज गाम की तरह दौड़ रहा था। ये ख्वाब था? नहीं, वो तो जाग रही थी। तो क्या वाकई ही बाबा यहाँ आए थे? वो दिमाग पर जोर दे रही थी। बेटी, तेरा अल्लाह मालिक है। आखिरी अल्फाज हया ने जेर लब दोहराए थे। शीरी ने इसे पानी का गिलास थमाया। इसने 2 घूंट पानी का भरकर वापस दे दिया। आप ठीक हैं? शीरी ने दोबारा से पूछा। इसने इस बात में सर हिलाए। दूर कहीं फजर की अजान हो रही थी। शीरी दोबारा से लाउंज में आया। वो अब तक सोया नहीं था। हमजा को पिछले 3 साल से जानता था। इसने हमजा को करीब से जाना था। दिन रात इसके साथ गुजारे थे। वो जानता था हमजा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो पूरे स्क्वाड का ख्याल रखता है, वो भी किसी से छुपा नहीं था। अनाया को बिजनेस सेट करने में हमजा ने ही मदद दी थी, और शीरी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, हमजा से घर लेकर आया। ये घर इसी की पहचान बना था। समाया को भी तुर्की जाने के लिए हमजा ने फोर्स किया था। फिर यह कौन सा रूप था हमजा का? शीरी को वो अजनबी लगा था। शीरी ने इसे कभी चीखते चिल्लाते नहीं सुना था। इसकी शख्सियत में ठहराव था। हर काम तहम्मुल से करता था। शीरी का दिमाग माजी के झरोकों में खोया। कोई ऐसा वक्त था जब हमजा ने यूं बिहेव किया हो। इसे कुछ याद नहीं आया। शीरी, हमजा सर को कोई परेशानी है? शीरी का दिमाग 6 माह कबल कहीं रुक गया था। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। समाया अपनी ग्रेजुएशन की ट्रीट दे रही थी। नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? इसने पिज़्ज़ा का स्लाइस उठाते समाया को देखा था। कभी कभी वो अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं। वो शीरी से बात करते डर रही थी। शीरी हमजा को लेकर बहुत इमोशनल था। वो खाने में मगन था। शीरी यार, वो कंफ्यूज थी। तुम पहले मेरे खाने को घूरना बंद करो। 2 दिन से पेट में जगह बना रहा हूँ स्ट्रीट के लिए। वो अब भी संजीदा नहीं था। शीरी, मुझे लगता है हमजा सर को किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए सिटिंग्स लेनी चाहिए। वो कह रही थी। शीरी का हाथ रुक गया। व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? शीरी तकरीबन चीखा था। साथ वाले टेबल पर बैठे जामियान, शेरवान और रनाया ने मुड़कर इनको देखा। समाया खामोश रही। सब दोबारा से अपनी बातों में मशगूल हो गए थे। पिज़्ज़े का आधा खाया स्लाइस इसने प्लेट में रख दिया था। शीरी, मेरी बात समझो। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अनाया दोबारा से बोली। क्या समझो? तुम कहना क्या चाहती हो कि हमजा सर को कोई दिमागी मसला है? वो पागल है? शीरी ने दोनों हाथ मेज पर रखे। इनको ज़रूरत है इन सिटिंग्स की। आई कैन एक्सप्लेन। समाया ने वजाहत करना चाहिए। फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा अपना दिमाग सेट हो जाए तो बता देना। वो उठकर चला गया था। समाया को ऐसा क्यों लगा था? शीरी का दिमाग माजी से निकलकर दोबारा से हाल में आ गया। कोई जवाब नहीं बन पाया। इसने समाया की पूरी बात सुनी होती तो कोई फैसला कर पाता। समाया ने तो इसके बाद भी कई बार इस सिलसिले में से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शीरी बिगड़ जाता था। वो बंदा जिसने तुम्हारे और अनाया के लिए इतना कुछ किया, क्या वो तुम्हें पागल लगता है? शीरी, मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम खुद फैसला कर लेना। मुझे तुम्हारी ये फजूल मुझे तुम्हारी ये फजूलियात बिल्कुल नहीं सुननी। साइकोलॉजी की 2 किताबें क्या पढ़ ली तुमने? हम सब पागल लगने लग गए हैं। इसकी आवाज़ अब बुलंद थी। इनको पागल साबित करके तुम क्या करना चाहती हो? और अगर तुम्हें लगता है कि हमजा सर को कोई दिमागी मसला है, तो जाओ जाकर अपना इलाज करवाओ। शीरी आपे से बाहर हुआ था। हमजा को लेकर दोनों दोस्तों में हमजा को लेकर दोनों दोस्तों में इख्तलाफ पैदा हो गया था, और फिर इसने कभी समाया से सीधे मुंह बात नहीं की थी। समाया 2 दिन के बाद 6 माह के लिए तुर्की चली गई। इस बीच इसने काफ़ी बार शीरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे इसको भुलाए बैठा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज़ पर वो चौंका था। पास ही मस्जिद में अजान हो रही थी। आवाज़ बुलंद थी। समाया, समाया, कैन कैन वी टॉक? शीरी ने से टेक्स्ट मैसेज छोड़ा था। 2 साल पहले हमजा और रानिया की मंगनी हो चुकी थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। इनके वालिदैन ने इनकी रजामंदी से ये रिश्ता तय किया था। दोस्ती को मंगनी में प्यार ने बदल दिया था। जल्द अज जल्द शादी कर देना चाहते थे, लेकिन हमजा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मुश्किल एक दिन के लिए आता था। यूँ शादी मनसूख होती जा रही थी, और रानिया का सब्र जवाब दे रहा था। अब कि वो मस्जिद थी। अगले इतवार दोनों का निकाह था। जाने से पहले हमजा ने इसके लिए डिनर प्लान किया था। डिनर के बाद हमजा इसे लेकर घर आए, जहाँ निकाह के बाद रानिया को आना था।
वो हमजा के वालिदैन का घर नहीं था, हमजा का घर था। वो दोनों बालकनी में बैठे थे। अपना वादा मत भूल जाना। कसम उठाई है तुमने मेरी। रानिया इसे चौथी बार याद दिलवा रही थी। अरे यार, तुम क्यों इतना सोचती हो? हमजा ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया था। मुझे पता है तुम मसरूफ होते हो। 2 मिनट मेरी कॉल सुन लिया करो प्लीज। हमजा के साथ टेक लगाते इसने मिन्नत की थी। ओके, सुन लूंगा। वो अब इसका सर थपथपा रहा था। और जब मैसेज करूं तो बस हाँ ना कर देना। मुझे तसल्ली रहेगी। वो इससे सारी बातें मनवा रही थी। अच्छा। वो बस इतना ही कह सका। फिर कितनी ही देर वो यूं ही खामोश बैठे रहे। क्या सोच रही हो? हमजा ने खामोशी को तोड़ा। जल्दी आ जाना। हमजा के बाजू में अपने बाजू डाले वो इसके बाजू पर थोड़ी टिकाए हमजा को देख रही थी। आ जाऊंगा। रानिया के चेहरे से बाल हटाते वो धीमे लहजे में मुस्कुराया था। देर मत कर देना। वो अभी वैसी ही बातें कर रही थी। क्या हो गया है तुम्हें रानिया? पहले तो तुम ऐसी कभी नहीं थी और अब इसके बालों से खेल रहा था। पहले तुम मेरे दिल के इतने करीब भी तो नहीं थे। कितना करीब? हमजा ने मुस्कुराहट दबाई। मान लो तुम्हें हमेशा मान लो तुम्हें हमेशा मुझ पर क्रश था। रानिया हंसी थी। तुम मान लो कि तुम्हें मुझसे सीक्रेट मोहब्बत थी। वो इसी की बात पर इसी वो इसी की बात इस पर डाल रही थी। तुम अच्छे से जानती हो मुझे तो वो कॉलेज में ना, चश्मिश क्या नाम था इसका? हाँ हाँ, नाम पता नहीं है बट शी वाज लव। वो इसे छेड़ रहा था। कौन? वो सीधी होकर बैठ गई। तुम्हें नहीं पता जिसे मैं डेट पर लेकर जाया करता था? नहीं, मुझे नहीं पता कौन थी वो। नाम या डिपार्टमेंट बताओ। वो अब जानना चाहती थी। थी कोई। हमजा ने गहरी सांस ली थी। हमजा सीधे से मुझे बताओ कौन थी वो। बता दूं? हाँ। कान पास लाओ। वो आगे को खिसकी थी। हमजा इसके करीब झुका। इस एक लम्हे ने इसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। फिर कई मिनट वो यूं ही बैठी रही। इसने सर उठाकर हमजा को देखा। वो संजीदा था। तुम बदतमीज हो। रानिया ने इसके बाजू पर हाथ मारा। वैसे तुम चाहो तो बदला ले सकती हो। वो अपना गाल आगे करके बैठ गया। चलो ए। रानिया ने इसका हाथ इसके रानिया ने हाथ से इसका गाल पीछे किया था। वैसे मुझे नहीं पता था मेरी मंगेतर बनकर तुम ऐसी हो जाओगी। इसका इशारा रानिया का इसके लिए परेशान रहना था। और एक बात बताऊं? हमजा ने इसका बाजू पकड़कर इसे खुद से अलग किया। जब मैंने फोर्सेस ज्वाइन की थी तब मुझे बड़ा मोटिवेट करती थी। अब तो मुझे रोकती हो। हमजा ने अपनी आंखें छोटी करी और सुकेड़ कर कहा, हाँ, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओगे। वो इसी रिदम से बोली थी। वाओ, मतलब दोस्त मर जाए अपना लाइफ पार्टनर की परवाह है। कमाल है। हमजा ने बाजू हवा में उठाए कहा था। नहीं, लेकिन तुम्हें खुद से दूर जाता देखकर मेरा दिल डूबता है। वो सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। तभी तभी मैं तुमसे मिलकर नहीं जाता। तुम्हारे आंसू मुझे रोकते हैं। वो रानिया का गाड़ी में मिलकर ना जाने वाला शिकवा दूर कर रहा था। वो चला गया था। पहली बार वो रानिया से मिलकर जा रहा था। मेरी कसम उठाई है तुमने, तोड़ मत देना। वो अब भी इसका वादा इसे याद दिलाना नहीं भूली थी। लेकिन वो किसी वादे का भार उठाकर कहीं जा रहा था। सारे वादे यहीं छोड़ गया था। बस कुछ साथ था तो अपने वतन की मिट्टी से किया गया वादा। मरते दम तक इसकी हिफाजत का वादा। इसका फोन डेड था। वो मैसेजेस का जवाब नहीं दे सका। ना ही कॉल उठा सका। दुश्मन के ही सफ में खड़ा था। अल्लाह अकबर के नारे के साथ दुश्मन का किला कमा कर दिया गया था। हमजा को बहिफाजत हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया था। यहाँ पर एपिसोड 2 ख़त्म होती है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।